वो सरकार ही कैसी जिसके शासन में इतना आलसपन हो। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, इसका जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए कि 5 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं देने वाली कमीशन का नाम बताएं। 7 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं देने वाली कमीशन का नाम बताएं। 7 महीने में बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा कि यहाँ बात सिर्फ शिक्षक वाले की नहीं है। शिक्षक से ऊपर का पद जो आपकी हेड मास्टर का होता है, उसके एग्जामिनेशन कब हुआ है, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। और उसका भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्या ये रिजल्ट में गोलमाल नहीं होने की, और रिजल्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो सबने पता है। पर आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, कमेंट करिए, देखते हैं किनका कौन सा कमेंट रहता है और देखते हैं लोगों को इसको देख करके भी कुछ लगता है या फिर नहीं। कोई भी सीट जो है, जैसे कि रिजल्ट को टालने का जो बहाना, आपका रोस्टर क्लियरेंस का जो बहाना दिया जा रहा था, तो कोई भी सीट आपकी बढ़ने वाली कभी थी नहीं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, क्योंकि अगर आप क्योंकि ये बस एक समय बिताने की सारी प्रक्रिया थी। अब समय बिताने की प्रक्रिया क्यों बोली जा रही है? समय बिताने की प्रक्रिया बोलने का मतलब है कि थोड़ा जो भी आप वैकेंसी है उसको फ्रेश बना दो, तो ये समय बिताने की प्रक्रिया होती है। और रिजल्ट रिजल्ट के नाम पे बस हुआ बना करके डोमिसाइल नीति ने उलझने खड़ी कर दी, और यही वो कारण है जिसके कारण कि रिजल्ट में हो रही है देरी। बताऊं कि डोमिसाइल नीति कैसे बढ़ा रही है उलझने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कि डोमिसाइल नीति के कारण बहुत सारी उबाल है लोगों में। डोमिसाइल नीति अगर लागू होता तो अभी तक आप अभी यहाँ नहीं होते, अभी आप कहीं और होते और कुछ और कर रहे होते, और इसमें अभी लगे हुए आप नहीं होते, क्योंकि इसका रिजल्ट भी तब तक अभी तक आ गया होता और इसके लिए आपको फिर सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा क्लियरेंस भी होता। लेकिन चूंकि ये लागू ही नहीं है तो फिर इसका रिजल्ट की ही क्या बात करें। अब एक डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि पीआरटी का है, जिसमें कि टोटल मेल का कितना सिलेक्शन हुआ था, तो 7949 हुआ था टोटल मेल का सिलेक्शन। देखिए, और अदर स्टेट मेल का सिलेक्शन कितना 3909, जिसमें से कि बिहार मेल का सिलेक्शन 4040, यानी कि 4000 हुआ था बिहार मेल का सिलेक्शन। तो ये थी ये वाली प्रक्रिया। अब मैं फीमेल की भी दिखा देती हूँ। फीमेल में टोटल बीआरटी का जो सिलेक्शन हुआ था 17,795, जिसमें कि अदर स्टेट फीमेल के कितने लोग आ गए थे, तो 10,112। ठीक है। और बिहार के जो फीमेल हैं उनका भी हक ले लिया, 7,683 इनको मिला है। अब इन सब को देखते हुए बेरोजगारी की इस मांग में जो भी अभ्यर्थी पीस रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी जो पीस रहे हैं, उनके दिल में मन में कहीं ना कहीं एक उबाल है। अब इसी उबाल को शांत करने के लिए, इसी उबाल से न उलझने के लिए रिजल्ट में हो रही है देरी। वर्तमान जो स्थिति है, मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर की बात बता देती हूँ कि वर्तमान जो स्थिति है ना, आगामी परीक्षा में उसमें डोमिसाइल लागू होगा। आप मैं बता रही हूँ कि उसमें लागू होगा, ठीक है। आप देख लेना कि लागू होता है कि नहीं। ये क्यों कैसे बोल रही हूँ वो आपको उस समय पता चल जाएगा, कि जब वो लागू होगी तब आपको समझ में आ जाएगा, और तब आप कमेंट करना कि कैसे आपने बोला था कि लागू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ जो, क्योंकि अगर आप मैटर पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा जानेंगे, नज़दीक से जानोगे, तो आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है। और जितनी मैंने बताया कि इस तरह से बाहर वाले लोगों को जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप देख लो ना कि कितने बिहार वाले को दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आंसर भी इनसे तैयार नहीं हो रहा है, इतने 5 महीने में भी आंसर तैयार नहीं हो रहा है। तो बताइए भैया, आपके लिए आप सब थोड़ा सा एक जवाब दीजिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आयोग में भर्ती के लिए किसी अन्य संस्था को चुनना चाहिए? मतलब आयोग के अंदर जो ये आंसर तैयार करें, जो बने हुए हैं लोग तमाम, उनके लिए एक अलग सी संस्था होनी चाहिए जो वर्तमान नियुक्त अधिकारियों को हटा करके पदासीन हो सके, क्योंकि इनसे तो इतने महीने में एक आंसर की भी नहीं निकल पा रहा है फाइनल आंसर की, तो आप इनसे कितनी उम्मीदें कर सकते हो? तो आप बताओ कि इनके लिए भी एक ऐसी संस्था अलग से होनी चाहिए कि नहीं, थोड़ी वीआईपी सी संस्था। और मैं बोलती हूँ कि वो तो केंद्र से आनी चाहिए। थोड़ी सी भले बोले कि केंद्र के भी एग्जामिनेशन करप्ट हो गए हैं, कोई नहीं, एक एग्जामिनेशन करप्ट हुआ है, बाकी तो सब बचा हुआ है ना, तो इनके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, तब इन्हें पता चलेगा। तो हाँ या ना में ज़रूर कमेंट करें।